उनका उन सियासतदानों में शुमार होता है। जनाब बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शम्सी साहब, कैसे बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, अच्छा आपके लीडर आ रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज की शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार और बड़ी लंबी लेंथी, उन्होंने हर एक जर्नलिस्ट से बात की, हर एक का सवाल लिया, उसका जवाब भी दिया। तो आप जरा ब्रीफली बता दीजिए कि आप क्या कहते हैं कि आपके लीडर वापसी तो आ रहे हैं, वो कंफर्मेशन भी हो गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो गई, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो रिलीफ हासिल करेंगे और उसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर वो बाहर गए थे। तो ये तो मैं लीगली सवाल तो बाद में करूंगा। आप मुझे बताइए कि इस वक्त आपको क्या फील हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब ने वहां अलविदाई मुलाकातें आज के दिन में कर ली और उन्होंने कहा जी आज मेरा यहां दफ्तर में आखिरी दिन है। सहाफियों को उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ लिखा मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे हक में लिखा मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो बातें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कहते हैं कि वो एट एनी कॉस्ट ही विल कम बैक। तो हर हालत में चाहे उनको मैक्सिमम क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि क्या मैं पहली दफा जेल जा रहा हूं, इससे पहले भी मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जेल जाने का। क्या बात, ठीक। तो उन्होंने ये नियत कर ली है कि इंशाल्लाह अब वो पाकिस्तान जाएंगे 21 अक्टूबर को, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो मियां साहब ने जो बातें की अपनी साथी दोस्त, ये कॉल ड्रॉप हुई है, कॉल ड्रॉप हुई है जी अपना बाजवा साहब की। तो प्रोड्यूसर साहब जरा आप दोबारा ट्राई कीजिए। मैं समझता हूं कि बड़ी अहम बात वो कर रहे हैं और यकीनन अभी हमारे साथ वो दोबारा लाइन पे मौजूद होंगे। और जो वो नवाज शरीफ साहब की आने की बात कर रहे हैं कैटेगोरिकली, जो उन्होंने कहा है कि जी वो वापस आ रहे हैं, तो हम इस बात पे यकीन करते हैं। लेकिन हमने ये भी तो जानना है ना कि नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने का फायदा अवाम के लिए क्या है, रियासत के लिए क्या है, और उनका किरदार जो है सियासत में जो है वो कैसा रहेगा। क्योंकि हमने यहां मार धाड़ की सियासत पिछले 5-7 साल में देखी है और उसका नतीजा हमने उसका भुगता है। बाजवा साहब आप बात कर रहे थे, लाइन ड्रॉप हो गई थी, तो हाँ जी बात अपनी जारी रखें आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो बातें उन्होंने अपने साथी दोस्तों से की, उनके मतलब अपने जो पॉजिटिव अप्रोच थी, जो उनके दिल के अंदर की बात थी, उन्होंने दोस्तों से की। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे खिलाफ लिखा है, अगर आपने मेरे खिलाफ एंकर पर्सन ने कोई प्रोग्राम्स किए हैं, तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मेरे लिए तो आपने अपना फर्ज पूरा किया है, बल्कि उन्होंने तो ये भी ऑफर किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, तो आप मुझे मेरे ऊपर तनकीद करें, मुझे क्रिटिसाइज करें और मुझे चेक एंड बैलेंस के निजाम के ऊपर आप काम करें, आप मॉनिटर करें, मॉनिटर करें। हाँ, उनका मुझे मॉनिटर करें कि क्या मैं दुरुस्त काम कर रहा हूं या मुझ में कोई गलतियां हैं। सही बात। उसकी वजह ये थी कि ये जो तासक एंकर पर्सन ने दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में इंतकाम लेने वापस आ रहे हैं। वो जनाब बाजवा से, जनाब फैज से, साकिब निसार से, उमर अता बिन दयाल से, इनको कटहरे में खड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो दरअसल उनके जहन में ये बात है कि आज पाकिस्तान में जो हालात 2017 में जब उनको एक पनामा का नाम लेकर, जबकि उनका नाम पनामा में नहीं था, कामा की बुनियाद पर सही उनको फारिग कर दिया गया,